एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और सीधे रुक करते हैं ब्यूरो चीफ अजीत राठी का। अजीत जी, जिस तरीके से दूसरा दिन हंगामेदार रहा, चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम विशेषाधिकार की बात करें, नौकरशाही की निरंकुशता की बात करें, कुल मिलाकर पूरा सदन गर्म रहा। आज का पूरा दिन गर्म रहा। जी अवधेश, देखिए जैसा अभी अपने विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात को सुना तो उन्होंने उनका मर्म यह था कि जो उनके जिले के जो कलेक्टर हैं उन्होंने 2-3 बार ऐसी घटनाएं हुई जब उनको संपर्क करना था, डीएम की मदद चाहिए थी, लेकिन डीएम ने उनका फोन नहीं उठाया। और यहां पर खास बात यह है कि जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं रघुनाथ सिंह चौहान, वो अल्मोड़ा से विधायक हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मतलब विपक्षी दल के विधायक नहीं है। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है कि जब अधिकारियों की निरंकुशता को लेकर के कुछ सवाल खड़े हो रहे हों। इनसे पहले बिशन सिंह चुफाल, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्ण सिंह फरत्याल, वो भी वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और इससे पहले भी आधा दर्जन विधायक इस बात का आरोप लगा चुके हैं कि नौकरशाही किसी की नहीं सुन रही है। तो जनप्रतिनिधियों की ये जो इनका एक कष्ट था, वो आज विधानसभा उपाध्यक्ष ने रखा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सलूक किया गया है। और कलेक्टर को मैंने 3 बार फोन किया, एक लड़की की ऑक्सीजन के बिना डेथ हो गई, लेकिन डीएम ने उनका फोन नहीं उठाया। अगर उठाया तो उनके हिसाब से कोई कार्रवाई सीएमओ को या पीएमएस को करने के लिए नहीं दी गई। तो ये एक इतना बड़ा मामला है, जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने मदन कौशिक से भी बात की, संसदीय कार्य मंत्री से, तो आज उन्होंने विधानसभा के भीतर विशेषाधिकार हनन के नोटिस का प्रस्ताव रखा। यानी जो विधायक को या सांसद को सदन के भीतर एक शक्ति संविधान से प्राप्त होती है, वो किसी भी अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव कर सकता है और सदन उस अधिकारी को तलब कर सकता है। तो ये सारी चीज एक रही। और इसमें चूंकि ये एक चीज ये दर्शाती है कि वाकई यहाँ पर जो नौकरशाही है वो किस तरह से बेलगाम हो रही है। और एक खास बात ये है कि ये कांग्रेस के विधायकों का आरोप नहीं है, ये जितने भी आरोप लगाए सब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लगाए हैं। और अवधेश, जो दूसरा मामला है कि वो जो किसानों का रहा है, क्योंकि आज सड़क से सदन तक पूरी तरह किसानों का मामला था। गन्ना किसानों के भुगतान, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले 4 साल से बढ़ोतरी नहीं होना, समर्थन मूल्य का घोषित नहीं होना, ये तमाम मामले थे। तो काजी निजामुद्दीन जो कांग्रेस से विधायक हैं, फुरकान अहमद वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, तो वो अपने साथ गन्ने की एक पोटली लेकर आए और उन्होंने गन्ने की गठरी वहां पर विधानसभा के सामने फेंक दी। और उनका आक्रोश ये था कि गन्ना किसानों की सरकार सुध नहीं ले रही है और पूरे देश में किसानों के साथ ये हो रहा। तो फिर इसी के साथ में विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। यानी एक विधानसभा संचालन नियमावली के अनुरूप काम रोको प्रस्ताव नियम 310 में आता है। और काम रोको प्रस्ताव का मतलब है कि जितने भी काम विधानसभा सत्र में चल रहे हैं उन सब को रोक करके उस पर बहस कराई जाए। लेकिन स्पीकर ने उसको मंजूरी नहीं दी, उसको नियम 58 में सुनने की बात कही, तो नियम 58 में चर्चा के बाद उसको अग्राह्य कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन वॉकआउट किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जी बिल्कुल, लेकिन अजीत जी सवाल यह है कि जब इस तरीके का मैसेज सदन से जाएगा कि जो अपने ही विधायक हैं, जो अपने ही उपाध्यक्ष हैं, वो जब परेशान हैं, तो विपक्ष के मसले तो सुने नहीं जाएंगे। और सबसे अहम बात यह कि नौकरशाही को लेकर इतनी रहमत क्यों है? अगर बार बार शिकायतें आ रही हैं, अपने लोगों को, अपने विधायकों को नाराज क्यों कर रही है सरकार अधिकारियों के लिए? अवधेश, देखिए जो मौजूदा सरकार है, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री है, जो मौजूदा सरकार चल रही है, पूरा मंत्रिमंडल है, एक निर्वाचित सरकार चल रही है, इसके खिलाफ जो ज्यादातर आक्रोश इनके पार्टी संगठन के पदाधिकारियों का, इनके विधायकों का, इनके सांसदों का, जो मैक्सिमम आक्रोश है, जो अधिकतम इनका गुस्सा है, वो केवल इस बात को लेकर कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं। विधायकों की हमेशा शिकायत रहती है। विधायक संगठन में ऊपर भी शिकायत करते हैं, मुख्यमंत्री से भी शिकायत करते हैं। अभी पिछले दिनों जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देहरादून आए, उनके सामने भी तमाम चीजें उठी कि अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। और अधिकारी निरंकुश होने के बाद का जो रिफ्लेक्शन एक आ रहा है, जो एक इंपैक्ट पड़ रहा है, जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनकी जब अफसर नहीं सुन रहे हैं, तो जब विधायक के और जनता के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत ढीला हो रहा है और पब्लिक विधायकों से सांसदों से कट ऑफ कर रही है। तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर पब्लिक पीछे हट जाएगी जनप्रतिनिधियों से और उन्हें यह भरोसा हो जाएगा कि विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, तो किसी भी दल के लिए ये बहुत ही क्राइसिस वाला विधायक अगली बार वोट मांगने जाएंगे, ये भी बड़ा संकट विधायकों के सामने आ जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।